स्वयं भगवान जिन माताओं का गुणगान करते हैं कि मैं इन माताओं की पुकार सुनकर आया हूँ, माताओं की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही दिव्य माता के बारे में, यशोदा माता। यज्ञ में सब यशोदा माता को मैया कहकर बुलाते थे। मैया दादा लेखराज जी की धर्म पत्नी थीं। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। ऐसे महान त्यागी श्री रत्न, जिन्होंने न केवल धन संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, अपितु सारे परिवार को भी, अपने पति, बेटा, बेटी, बहू और खुद को भी समर्पित कर दिया। उनकी बेटी निर्मल शांता दादी, जो कलकत्ता में सेवारत थीं, बहू बृजेंद्रा दादी, जो मुंबई में सेवारत थीं, और नारायण दादा उनके लौकिक छोटे पुत्र थे। यशोदा मैया पटना में कुंज दादी के साथ सेवा केंद्र पर रहीं। कुंज दादी ने अपनी एक क्लास में यह अनुभव सुनाया था जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। लौकिक में यशोदा मैया बहुत तीव्र भक्तिन थी और पति को परमेश्वर का रूप मानती थीं। उनकी हर बात को आज्ञा समझकर पालन करती थीं। बाबा की हर बात को उन्होंने दिल से स्वीकार किया और उनका अपने जीवन में पालन किया। यह बात तब की है जब शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल और अचल संपत्ति को शिव बाबा के इस यज्ञ में समर्पित किया। तब उन्होंने यशोदा मैया से पूछा, मैं तो अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा पर समर्पित कर रहा हूँ, अब तुम क्या करोगी? तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपना सब कुछ इस यज्ञ में समर्पित करूंगी। उस समय उनके शरीर पर लाखों रुपयों के जेवर थे। उन्होंने सब उतार कर बाबा को अर्पित कर दिए। सिर्फ एक नथनी थी जो उन्होंने पहनी हुई थी, वह नहीं उतारी। हिंदू नारी के लिए नथनी सुहाग की निशानी होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, तुमने इसे क्यों रख लिया? यशोदा मैया ने कहा, यह तो सुहाग की निशानी है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुमने इसको मेरे लिए रखा है ना? जब मैं ही शिव बाबा का बन गया तो तुम उसको रखकर क्या करोगी? तब मैया ने वो नथनी भी उतार कर ब्रह्मा बाबा को दे दी और जैसे अन्य कन्याएं माताएं रहती थीं, वैसे ही वे भी रहने लगीं। उनका अमृत वेले का योग हमेशा शक्तिशाली होता था। वो रोज बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाती थीं। आगे कुंज दादी बताती हैं, एक बात मुझे याद आती है, वो सद्गुरुवार को बहुत महत्व देती थीं। हर गुरुवार को वो पटना सिटी सेवा केंद्र पर जाती थीं भोग लगाने। उस सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी और दादी निर्मल शांता जी रहती थीं। एक बार खूब बारिश हुई। उस दिन सद्गुरुवार था। मैंने कहा, मैया आज तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। सिटी सेंटर अंदर गली में है, रास्ते में गंदा पानी भरा होगा तो मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा, अरे आज सद्गुरुवार है, भूल गई। एक एक जोड़ी कपड़ा हम साथ में लेकर जाएंगे और वहां पहुंचकर दोबारा नहा लेंगे, फिर भोग लगाएंगे। मैं तो नहीं गई, लेकिन वे क्लास में आने वालों को साथ लेकर चली गईं। उनको सतगुरुवार के भोग के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी। बारिश बहुत पड़ रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैया रात भर बहुत बरसात पड़ी है, आज क्लास में कोई नहीं आएंगे, तो आज आप मुझे ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन के बारे में कुछ बताओ, उनके कुछ अनुभव सुनाओ। फिर मैंने पूछा, मैया क्या ब्रह्मा बाबा पहले से ही देवता जैसे थे या शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद ऐसे बने? तो मैया ने कहा, ब्रह्मा बाबा अन्य सांसारिक मनुष्यों जैसे होते हुए भी उनसे बहुत अलग थे। लौकिक में ही उनमें भक्ति भाव, दान पुण्य करने के संस्कार, त्याग, वैराग्य आदि थे। भक्ति व्रत नियमों का पालन करने में यशोदा मैया ही प्रेरणादायी थीं। ब्रह्मा बाबा मैया की बहुत इज्जत करते थे, कभी भी उनकी बात को सुनी अनसुनी नहीं करते थे। जब से यशोदा मैया ब्रह्मा बाबा के घर में आई थीं, तब से बाबा का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत धन भी आने लगा।
इसीलिए ब्रह्मा बाबा मैया को लक्ष्मी मानते थे और भक्ति व्रत नियमों में भी उस बारे में वो बाबा को जो भी बताती थी तो बाबा उनकी बात कभी नहीं टालते थे। हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भक्ति में तीव्र गति पाने में मैया का बहुत बड़ा योगदान था। यशोदा मैया को इस बात का बहुत नशा था कि यशोदा भवन में शिव बाबा आए। वे यह कहती थीं कि जब भगवान मेरे पास आया है तो श्री कृष्ण भी मेरे पास आएगा। सिंध में हो या हैदराबाद में, वो जब भी साक्षात्कार करती थी तो यह देखती थीं कि श्री कृष्ण उनकी गोद में है। जैसे लौकिक में उनको अटूट निश्चय था कि मेरे पति परमेश्वर समान है, वैसे ही ज्ञान में भी उनको पक्का निश्चय था कि मेरे पति में परमेश्वर आ गया है। शुरू शुरू में यशोदा मैया का लौकिक रिश्ते का भान तोड़ने के लिए बाबा उनसे पूछते थे कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम किसके पास आई हो। तब मैया कहती थी, मैं शिव बाबा के पास आई हूँ। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने कन्याओं के साथ रहने के लिए उनको कुंज भवन में भेज दिया। कभी कभी बाबा की कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं, फिर भी शिव बाबा की आज्ञा समझकर वो उन्हें तुरंत मान जाती थी और उसी अनुसार चलती थीं। बाबा की बड़ी आज्ञाकारी थीं, ज्ञान योग की पक्की थीं, अथक सेवाधारी भी थीं। यज्ञ में यशोदा मैया ऑलराउंडर सेवाधारी थीं। एक धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी तथा कुलीन परिवार की संतान होने के बावजूद भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। पटना में भी मैंने देखा वो सदैव निरहंकारी रह सभी सेवाएं करती थी। बड़े ही प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाती और सभी को खिलाती थी। पहले हम सब कन्याओं बहनों को खिलाती थी, फिर लास्ट में खुद खाती थी। वे बहुत महान आत्मा थीं। ब्रह्मा बाबा जितने महान थे वे भी उतनी ही उदार, महान और प्यारी आत्मा थी। दादी निर्मल शांता जी यशोदा मैया के लौकिक जीवन के बारे में एक बार बता रही थीं कि मैया को घर में सब पाला माँ कहते थे। वे पुरानी भारत की स्त्रियों की तरह पूरी पतिव्रता नारी थीं। मैया बहुत शांत और सरल चित्त थीं। मैंने उन्हें बच्चों को कभी डांटते हुए या ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। बहू के साथ भी वो बड़े स्नेह से रहती थी। घर पर मेहमानों की देखभाल, दान पुण्य, गुरुओं की सेवा, सत्संग का आयोजन, तीर्थ यात्रा, घर की सारी आंतरिक व्यवस्था मैया ही करती थीं। घर जब माउंट आबू शिफ्ट हुआ उस समय यशोदा मैया सब्जी विभाग संभालती थीं। आपको पता है वो भी ब्रह्मा बाबा को बाबा ही कहने लगी थी। जब यज्ञ के सभी लोग मम्मा को मम्मा और ब्रह्मा बाबा को बाबा कहने लगे तब से वो भी मम्मा और बाबा कहने लगी। जब से शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई तब से उन्होंने उनको पति के रूप में देखा ही नहीं, वो उन्हें केवल भगवान के रूप में देखती थी। ज्ञान स्पष्ट होने के बाद वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में सदैव शिव बाबा को ही देखती थीं। मम्मा के साथ भी मैया का बहुत मधुर संबंध था। मम्मा को यज्ञ में समर्पित कराने के निमित्त मैया ही बनी थीं। मैया मुरली क्लास से पहले सभी को योग कराती थीं और बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थीं अथवा यज्ञ की कहानी सुनाती थीं। उनका लड़का नारायण यज्ञ छोड़कर मुंबई चला गया और वहां जाकर व्यापार करने लगा। कुछ समय के बाद यशोदा मैया भी मुंबई गईं। उस समय नारायण भाई की शादी तय हो गई थी। नारायण भाई ने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि मेरी शादी फलाने दिन होने वाली है। बाबा ने यशोदा मैया को तार लिखकर कहा कि तुरंत आ जाओ, तो नारायण भाई ने मैया को बहुत विनती की कि शादी के बाद चली जाना, लेकिन मैया नहीं मानी। बाबा का तार मिलते ही वो तुरंत वापसी के लिए चल पड़ी। उन्होंने बाबा की किसी बात की भी अवज्ञा नहीं की। इस प्रकार वो लौकिक में परम पतिव्रता और अलौकिक में परम पिताव्रता थी। 16 जून 1961 की सुबह नहा धोकर वो मुरली सुनने बैठी। निर्मल शांता दादी मुरली सुना रही थी। मुरली सुनते सुनते ही आतम पंछी वतन में उड़ गया।
इस प्रकार मैया ने शिव भगवानुवाद सुनते सुनते ईश्वर को याद करते हुए उन्होंने जीवन की यात्रा पूरी की। ओम शांति।